अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में चैप्टर 4 पीरियोडिक टेबल। उसमें सब टॉपिक है मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन इन मार्च 1869 Dmitry Mendeleev, a Russian chemist, arranged elements in order of increasing atomic masses, testing the elements with similar chemical and properties vertically beneath each other. By doing so, he observed the properties of the elements with slight modification repeated themselves at intervals. So he put forward his periodic law, which states that the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weights. इन्होंने डिमिट्री मेंडलीव ने काम क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले टेबल बनाया था। इससे पहले किसी ने भी टेबल नहीं बनाया था, वो ग्राफ्स वगैरह की फॉर्म में शो कर रहे थे, किसी ने टेबल की बात ही नहीं करी थी। तो ये एक लैंडमार्क था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ आने के लिए। इससे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। तो उन्होंने करा क्या था, बेसिकली इन्होंने वो एलिमेंट जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ये रहा, उन्होंने वो एक कॉलम में अरेंज कर दी। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंटियम, इस तरह से इन्होंने इनको जो लगा इन्होंने लिख दिया। अब ये बोलते क्या हैं, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की पेरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक वेट का। इन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया था, वो इनमें 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, दीज आर द ग्रुप्स, 8 वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ये सारे 8 वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रॉज कॉल्ड सीरीज, और हॉरिजॉन्टल रॉज दीज आर कॉल्ड एज सीरीज। ये थी, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम क्या किया था, ये था कि इन्होंने यहाँ पर अपने टेबल में स्पेसेस छोड़ दी थी, सही। और स्पेसेस वो उनके लिए एलिमेंट्स के लिए थी जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे। और मज़े की बात ये है, जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बताई थी ना, एटॉमिक मास इन्होंने बताया था उन एलिमेंट्स का, वो वैसा ही निकला, मतलब वो भी था, उसी तरह का था जब वो डिस्कवर हुए। ये इनकी बहुत अक्लमंदी थी। सेलेंट फीचर्स क्या हैं, 8 वर्टिकल कॉलम्स, मैंने भी बताया, 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड एज ग्रुप्स, 12 हॉरिजॉन्टल रॉज, एलिमेंट्स इन ईच वर्टिकल, हमने बोला था ना, सिमिलर एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वर पुट टुगेदर इन अ कॉलम, सही है। वैकेंट स्पेसेस वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड अंटिल देन, सही है। जो वैकेंट स्पेसेस यहाँ पे छोड़ी हुई हैं उनके लिए, जो कि वो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं होते, और उन्होंने ई का बोलते हैं पहले, सही है। तो इन्होंने इसको इस तरह से नाम दिया था, ई का बोरॉन, ई का एल्युमिनियम, ई का सिलिकॉन। The group number indicates the highest valence that can be attained by elements of the group. ग्रुप नंबर क्या बताता है, ग्रुप नंबर यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये रहा ग्रुप नंबर यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि वैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ये होती है वैलेंसी। तो ग्रुप नंबर क्या बताता है, कितने इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में मौजूद हैं। इन्होंने तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए आधा काम कर दिया था। अब एडवांटेजेस पे आ जाओ। एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इट हेल्प इन द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। पहले इसी दफ़ा किसी ने उसकी ग्राफ की बात करी, टेबल की बात करी थी। स्टडी ऑफ सोडियम हेल्प इन लार्ज एक्सटेंट प्रेडिक्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर एल्केलीज। इस मतलब कि जो अब जैसे अब यहाँ पर ये उन्होंने सोडियम रख दिया, तो सोडियम ये जो है, इसके बाद जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए इसी कॉलम में, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कवर करने में और बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो बनाने में बहुत हेल्प हुआ। इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स और क्रिएट फॉर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इका बोरॉन, इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन प्रेडिक्टेड बाय Mendeleev. This helped in the discovery. These have been named as scandium, gallium and germanium.
जो मैंने पहले बोला था, दीज द वैकेंट स्पेसेस जो छोड़ी गई थी वो उनके लिए जो एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर नहीं हुए थे, और उनको किस तरह से नाम देते, ई का बोरान, ई का एल्युमिनियम, ई का सिलिकॉन। और जब ये डिस्कवर हुए जो कहते हैं स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, उनकी प्रॉपर्टीज़ वैसे ही थी जैसे बोला था मेंडलीव ने। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हेल्प इन द करेक्शन ऑफ मैनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस। जब इसने पीरियोडिक टेबल बनाया ना तो बहुत सारे एटॉमिक मासेस एलिमेंट्स के वो भी करेक्ट हो गए। अब इसमें डिफेक्ट में आ जाते हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, तभी तो मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, वरना अभी तक हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही यूज़ कर रहे होते। कुछ मसला था, कुछ कमियाँ थी जो कि फिर बाद में फिल हो गई। देर आर थ्री पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हाई एटॉमिक मासेस प्लेस बिफोर द एलिमेंट्स ऑफ लो एटॉमिक मासेस। इसने गड़बड़ी क्या करी थी कि कहीं कहीं 3 जगहों पर जो एलिमेंट थे हाई एटॉमिक मासेस, उनका एटॉमिक मास ज़्यादा था, वो कम एटॉमिक मास वाले से पहले इसने प्लेस कर दिए थे, प्रॉपर्टीज़ की वजह से शायद, या उसको कुछ ऐसा लगा होगा। आर्गन वॉज प्लेस बिफोर पोटेशियम 39, कोबाल्ट, या आप लोगों को याद करना ज़रूरी है, कोबाल्ट वॉज प्लेस बिफोर द निकल, टेलेरियम वॉज प्लेस बिफोर द आयोडीन। आइसोटोप्स की जगह नहीं थी। ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स क्या होती हैं, जिसमें कि न्यूट्रॉन के नंबर चेंज होते हैं, तो वो तो इसने इसकी कोई जगह नहीं रखी थी। Dissimilar elements was placed together in the same group. Alkali metals was placed with the coinage metals. आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, coinage metals कौन से होते हैं, सिल्वर, गोल्ड मेटल्स, जिनसे कॉइन्स बनते हैं ना, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कॉइनेज मेटल्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन इसमें ये देखो, इसने ये साथ रख दिया था, कॉपर, ये सिल्वर, गोल्ड, उसने इसके साथ रख दिया, तो ये एक इसका डिफेक्ट था। सिमिलर एलिमेंट्स पर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, उसने सिमिलर एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में प्लेस कर दिया था। लाइक बेरियम एंड लेड रिजेंबल इन मैनी प्रॉपर्टीज़ बट दे वर प्लेस इन डिफरेंट सेपरेट ग्रुप्स। इट फेल्ड टू गिव द आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हमारे पास इससे हमें कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पता चल रहा था, हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर इससे कुछ ख़ास पता नहीं चल रहा था, इस वजह से ये भी फेल हो गया। कुछ कमियां थी, लेकिन इससे हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत हेल्प हुई, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसी में थोड़ी सी चेंजेस करके, एडवांसमेंट करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया। तो इसकी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।